नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक पर एनडीए और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। जदयू के मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के हित में कई काम किए हैं। 7 अप्रैल से राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना। किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी जिले में ओलावृष्टि का भी है पूर्वानुमान। और चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की जा रही है पूजा अर्चना। रामनवमी को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक पर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। भाजपा, जदयू और लोजपा समेत एनडीए के घटक दलों ने बिल को संविधान की भावना के अनुरूप बताया। वहीं राजद और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विधेयक को संविधान और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजद वोट बैंक के कारण बिल का विरोध कर रही है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह संवैधानिक है। वक्फ बिल पूर्णतः संवैधानिक है। गरीब, बेवा महिलाओं के लिए है, पसमानदा मुस्लिम के हक में है। मैंने सदन में कहा था, फिर कह रहा हूँ, 8 लाख संपत्ति में कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, कितने सिलाई सेंटर बने, स्किल सेंटर बने, विधवाओं के लिए आश्रय बना, कुछ बना गया? खाली मैनेजर साहब मुतवल्ली साहब ने मॉल बनवाया है। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि यदि बिहार में उनकी सरकार बनती है तो राज्य में संशोधित वक्फ कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हम सब लोगों का मानना है कि यह असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार जब भी कोई नया कानून लेकर आई है, विपक्ष ने लोगों को केवल गुमराह किया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष की कोशिश अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भ्रम फैलाने की है। इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, विपक्ष ने हमेशा इस कार्य को करने का काम किया है। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों पर देश के मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आज समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन से जुड़ा है, जिसका लाभ हाशिए के मुसलमानों को भी मिलेगा। श्री हुसैन ने कहा कि बिल का समर्थन करने के कारण उन्हें मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिल रही है। ढेर सारी धमकियां मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे मुझे भी दी जा रही है। मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूं और उनकी गालियों से मुझे पर कोई असर होता नहीं है। सच्ची बात करना है, सच्ची बात करेंगे। अब वक्फ बिल पास हो गया है। जनता दल यूनाइटेड ने, लोजपा ने, हम पार्टी ने, सबने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस बिल का समर्थन किया है और ये बिल जो है वो गरीब मुसलमानों को उसका हक दिलाएगा, यतीमों को, विधवाओं को। ये जो बड़े लोग कुंडली मारकर बैठे हैं, वक्फ की जायदाद पर लूट रहे हैं, उनका लूट की छूट उनको बंद हो गई, इसीलिए बिल आ रहे हैं। जदयू के मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के हित में कई काम किए हैं। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में
पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने कहा कि पार्टी से किसी बड़े नेता ने इस्तीफा नहीं दिया है। किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं इस समाज के हित के लिए किए हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया है। पार्टी प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने पार्टी द्वारा दिए गए सभी 5 सुझावों को माना, जिसके बाद इस बिल का समर्थन किया गया। हमारे सारे सजेशन को मान लिया गया था। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष और वो 5 सुझाव बिल में उसको लाया गया तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। पहला जो हमारा सुझाव था, जमीन राज्य का मामला है, लैंड स्टेट मैटर है और इसलिए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रही। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होना चाहिए। आज बक्सर में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में एक लंबे समय से सुधार की आवश्यकता थी और यह विधेयक इसी दिशा में एक कदम है। वक्त सीधा सीधा है, धर्मार्थ का काम करना, गरीब आदमी के लिए, निस्सहाय के लिए, जिसका कोई देखने वाला नहीं है, उसको जो जिस प्रॉपर्टी से देखा जा सके वो वक्फ है। बिहार उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा वक्फ है। जरा कोई एक बताएंगे कि कोई धर्मार्थ संस्था चल रही हो? सिर्फ मुकदमेबाजियां हो रही हैं। पटना में महावीर मंदिर केवल 30-35 साल पुराना है। महावीर कैंसर अस्पताल, महावीर आरोग्य अस्पताल, महावीर वात्सल्य अस्पताल, महावीर ये संस्था वो संस्था, जरा वक्फ वाले भी कोई बता दें कि कौन सी संस्था चल रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले बिहार सहित 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1280 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता मंजूर की है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने आपदाओं के बाद इन राज्यों में तत्काल मंत्रालय स्तर की केंद्रीय टीमों को भेजा था, जिसकी अनुशंसा पर यह राशि जारी की गई है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने आज दिल्ली में एम्स जाकर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। श्री अल्लावरू के बिहार प्रभारी बनने के बाद राजद अध्यक्ष से उनकी यह पहली मुलाकात थी। गौरतलब है कि अल्लावरू कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद कई बार बिहार दौरे पर आए, लेकिन उन्होंने कभी भी राजद अध्यक्ष से भेंट नहीं की। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 7 अप्रैल से राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर अधिक दिखेगा। इस दौरान हवा की गति झोंकों के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी जिले में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। इधर विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में कमी की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना है। दिनों राज्य का मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि देवी के महागौरी स्वरूप की आराधना से भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां का यह स्वरूप अभय रूप और सौंदर्य प्रदान करने वाला होता है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि मंदिरों और शक्तिपीठों में महाअष्टमी की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा माहौल श्रद्धा और उत्साह के रंग में सराबोर है। शब किया
रामनवमी का त्योहार कल प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा झांकी और जुलूस निकाला जाएगा। इधर पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में भक्तों के लिए मंदिर के पट आज रात 2 बजे से खोल दिए जाएंगे। रामनवमी को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम को आज उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए बाबूजी का आजीवन संघर्ष हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। पटना में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य कैबिनेट के कई सदस्यों ने जगजीवन राम की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर मौर्य राजवंश के महान शासक सम्राट अशोक की जयंती भी आज राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई। पटना में आयोजित समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत राज्य कैबिनेट के कई सदस्यों ने सम्राट अशोक की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र के बखरिया में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाने से 2 दर्जन से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए। कई मवेशियों की भी झुलसकर मौत हो गई। किशनगंज जिले के लंबावस्ती से उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वक्फ संशोधन विधेयक पर एनडीए और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। जदयू के मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के हित में कई काम किए हैं। 7 अप्रैल से राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना। किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी जिले में ओलावृष्टि का भी है पूर्वानुमान। और चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की जा रही है पूजा अर्चना। रामनवमी को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक प्रबंध। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।